गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस इज नीतीश चौधरी। तो आज हम क्या लेके आए हैं भाई, आपके लिए समरी लेके आए हैं द नेकलेस। द नेकलेस को समझेंगे आज हम। और एक चीज हो, मैं बढ़िया एक आपको क्या लेके आने वाला हूँ, सीरीज लेके आने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन आंसर कवर कराया जाएगा। एनसीईआरटी वाले और एमपी बोर्ड वाले बच्चे तैयार हैं इस किसको देखने के लिए, सीरीज को देखने के लिए। एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाया है, आपके पूरे पूरे जो ऐसे राइटिंग है ना, और आपका नोट्स मेकिंग के अलावा जो आपकी ग्रामर है पूरी टोटली उसमें एक्सप्लेन की जा रही है, और क्वेश्चन आंसर भी उसके साथ है। और मैंने पूरी पूरी आपकी फर्स्ट फ्लाइट कवर करा दी है, ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चल रही है। इसके लास्ट 3 चैप्टर और हैं, द नेकलेस, बोली, और इसके बाद क्या है, एक बुक सेव द अर्थ। ये वाली आपकी जो 3 स्टोरी रह रही ये भी मैं 2 दिन में खत्म करा दूंगा। तो आप मेरे साथ बनी रहिए। तो हम क्या पढ़ेंगे यार, द नेकलेस। नेकलेस मीन्स क्या होता है, हाँ, नेकलेस मीन्स हाँ। द नेकलेस इज अ फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय गाय डे मॉम्पसन। द स्टोरी इज अबाउट प्राइड। प्राइड मीन्स क्या होता है, ईगो, गर्व, घमंड। ग्रीड, ग्रीड मीन्स क्या होता है, ग्रीड मीन्स जल्दी बताओ क्या होता है ग्रीड मीनिंग। ग्रीड मीन्स होता है लालच। एंड हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना, जो हार्श रियलिटी मतलब जीवन के कड़वे सत्य के बारे में। किसके कड़वे सत्य के बारे में, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज मैडम मैथिल्डा। और जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी की कौन है, मैडम मैथिल्डा। मैथिल्डा, हाँ मैथिल्डा। इसको कुछ लोग मटिल्डा प्रोनाउंस करते हैं, मगर प्रोनाउंसिएशन इसका आएगा मैथिल्डा। लुइसेल, शी इज ब्यूटीफुल वुमन बट इज अनहैप्पी। ये क्या है भैया, बहुत अच्छी बहुत सुंदर लड़की, मगर ये क्या है अपने जीवन में अनहैप्पी है भैया। अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब समझते हो, जो आदमी खुश नहीं रहते, असंतुष्ट विथ हर मिडिल क्लास लाइफ, इनकी मिडिल क्लास लाइफ के लिए। सी ड्रीम्स ऑफ लग्जरी, रिच ड्रेस एंड ज्वेलरी। सी फील्स दैट सी डिजर्व अ बेटर लाइफ, रिचर लाइफ, है ना। वो सोचती थी कि मैं जो लाइफ है ना मेरी, मैं और अच्छे से डिजर्व करती थी, और अच्छी लाइफ डिजर्व करती थी। कैसी, लग्जरी, है ना, रिच लाइफ डिजर्व करती। क्योंकि जो उनके माता पिता थे वो क्या थे, कम पैसे वाले थे भाई, उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो इनकी शादी किससे की गई, मोनिजल लुइजल से इसकी शादी की गई। वो क्या थे, क्लर्क थे, मिनिस्ट्री ऑफ, किसमें, बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री में ये क्या थे, शिक्षा मंत्रालय में क्लर्क थे। और उनकी 20-25 हजार या 30 हजार की समथिंग इनकी क्या थी, इनकम थी। अच्छे से बढ़िया खाते थे, अच्छे से रहते थे, और अपने जीवन से संतुष्ट थे। मगर जो मैथिल्डा थी ना, वो अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। क्यों नहीं थी अपने जीवन से संतुष्ट, वो ये सोचती रहती थी। अच्छा, उसके घर में एक मेड भी थी, इतनी वो भी नहीं थी, मतलब मिडिल क्लास थी, कि उनके घर में एक मेड भी थी, काम वाम करती थी। ये भी काम उतना ही करना पड़ता था, इसको घर का काम ज्यादा नहीं करना पड़ता था। मगर ये कभी कभी खाना खाती थी, अपने घर की दीवार की सीलन को देखती थी, अरे यार मैं इससे और अच्छा हो सकता था, मेरा घर, मेरी लाइफ और अच्छी हो सकती थी। वो अपने हस्बैंड को ताने भी देती थी कि तुम और कोई बड़ी सी जॉब करो, तुम बहुत सारा पैसा कमाओ, ऐसा बोलती थी अपने हस्बैंड से। और वो ये अपनी खाना वाना खाती थी तो ये सोचती थी सोने की कटोरी क्यों नहीं है, चांदी की कटोरी क्यों नहीं है। मतलब उसकी मानसिकता थोड़ी सी अलग थी। ठीक है भाई, हाँ। फिर क्या होता है, यहाँ पे आ गए अपन, हु हु बारिक्स अ क्लर्क। वो किसके क्या करते थे, एक क्लर्क रूप में काम करते थे। ब्रिंग्स एन इन्विटेशन टू ग्रैंड पार्टी एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वो अपने साथ लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, एक कार्ड लेके आते हैं। कहां से मिला था उनको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आमंत्रण मिला था। स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, Matilda becomes upset because she has no suitable dress or jewelry, है ना। वो ये सोचते हैं कि जो मैटिल्डा है ना, मैटिल्डा, वो बहुत खुश हो जाएगी, उसको ये पता चलेगा चलो हमको पार्टी में जाना। मगर जो मैटिल्डा है वो खुश होने की जगह क्या हो जाती है, अपसेट हो जाती है। और जब उसका हस्बैंड पूछता है भाई तुम अपसेट क्यों हो रही हो, क्यों हो रही हो तुम दुखी, तो बोलती कि मेरे पास क्या है, सूटेबल ड्रेस नहीं है पार्टी में पहन जाने के लिए। तो वो भी थोड़ा सा उदास हो जाता, हाँ यार इसके पास ड्रेस होती। तो अपने पति से शिकायत करती है, वो कहते चलो ठीक है। वो उसके पास 4,000 फ्रैंक्स पड़े हुए तो उसकी सेविंग्स थी, उसको एक गन लेना था हंटिंग के लिए। तो वो क्या करता है,
4,000 फ्रेंक्स की उसको क्या दिला देता है, एक बढ़िया ड्रेस दिला देता है। फिर मैथिल्डा उसको पहन के क्या हो जाती है, बहुत गॉर्जियस लगने लगती है, ब्यूटीफुल लगने लगती है और अपने आप को निहारती है। कहाँ, आईने में जाके अपने आप को निहारती है। और फिर थोड़ी देर बाद तो उसका हस्बैंड बोलता है ठीक है अब हम पार्टी में चलेंगे। बोलती नहीं, पार्टी में नहीं जा सकते। क्यों नहीं, अब क्यों नहीं जा सकते भाई, तुम बोल रहे ड्रेस, तो मैंने ड्रेस भी दिला दी तुम्हें। वो बोलती मेरे पास नेकलेस नहीं है। मेरे पास क्या नहीं है, नेकलेस नहीं है, जिससे सुंदर, जिसे पहनकर मैं क्या है, सुंदर लग सकूं। तो वो बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड है, एक सुझाव देता है, सजेशन देता है, एडवाइस देता है। तुम्हारी फ्रेंड है, कौन है फ्रेंड, मिसेस फॉरेस्टियर। मैं क्या है मैडम, फॉरेस्टियर से जाके तुम क्या ले लो, नेकलेस ले सकती हूँ, वो तो वैसे ही बहुत पैसे वाली है, रिच है बहुत। वो कहती है हाँ ये आइडिया सही है, मैं जाके उनसे क्या ले लेती हूँ भाई, नेकलेस ले लेती हूँ। वो कहाँ जाती है देखो, सबसे पहले तो उनके हस्बैंड, हर हस्बैंड सेक्रीफाइस हिज सेविंग्स टू बाय बुक, बाय हर अ न्यू ड्रेस फॉर ज्वेलरी। मैटिल्डा बोरोस अ डायमंड, मैडम मटिल्डा लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब क्या कर देती है, उनसे क्या ले लेती है, मिसेस फॉरेस्टियर से क्या ले लेती है, नेकलेस ले लेती है, उधार मांग लेती है। और उसमें ये उधार मांगना, उनसे एक नेकलेस उधार ले लेती है, जिसे पहनकर वो क्या लगने लगती, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगती, गॉर्जियस लगने लगती। उससे पहले जब वो उनके घर जाती है मिसेस फॉरेस्टियर, उनका भाई बंगला बना था, उनका घर बहुत अच्छा चमकदार, बहुत अच्छी कांच लगी थी, बढ़िया बढ़िया, उनका पूरी दीवारें अच्छे से पेंट हुआ करती थी। वो जाती है उनके ड्राइंग रूम में जाती है, तो बहुत सारी क्या लगी थी, पेंटिंग लगी थी। वो उनसे बोलती है कि मुझे एक नेकलेस चाहिए। तो बोलती हाँ क्यों नहीं, तुम नेकलेस ले सकती हो, 3-4 रख देती। उसको वो पसंद नहीं आती, बोलते क्या आपके पास एक और है, ये ऊपर ये क्या रहता है, रूबी रहता है उसके पास, मतलब डायमंड का रहता है, वो उसको पसंद आ जाता है, वो ले लेती है। और उसको वो कहाँ पहन लेती है, गले में पहन रही है भाई नेकलेस, पैर में पहनेगी क्या, गले में नेकलेस पहनती है। और पार्टी में दोनों चलो, कहाँ चलते हैं, पार्टी में जाते हैं, वो और उसके हस्बैंड दोनों दोनों पार्टी में पहुंच। पार्टी भैया बहुत लग्जरी, बहुत शानदार पार्टी चल रही थी वहां पे। तो जो मैथिल्डा थी वो अलग ही एक नंबर लग रही थी मैथिल्डा, है ना। तो जो उसका बुक है, सभी लोग उससे बात करना चाहते थे, पूरी औरत देख के उसको जेलिसी फील कर रही थी। ऊपर से उसकी बहुत अच्छी ड्रेस, ऊपर से उसके पास अच्छा नेकलेस, और वो दिखने में तो कितनी शानदार थी। वो सब तो बातचीत कर रही थी और अपने हस्बैंड से दूर दूर भाग रही थी, कहीं सबको ये ना लगे कि मैं इसकी वाइफ हूँ। हालांकि उसका हस्बैंड सबसे उसको मिलवा रहा था। फिर क्या होता है, रात के 4 बज जाते हैं, ठंडी बहुत तेज पड़ने लगी भाई। मिड नाइट का समय हो गया, तो मिड नाइट क्या, वही सुबह होने वाली थी। सुबह के टाइम ठंडी बहुत ज्यादा लगती है। तो जो अपनी वाइफ से बोलता है क्यों ना तुम शॉल ओढ़ लो, तो ये शॉल ओढ़ती है। और वहां से बोलती जल्दी जल्दी चलो यहाँ से, कोई मुझे नोटिस ना कर ले। क्योंकि जो जो शॉल ओढ़ती है ना, कौन, मैथिल्डा, तो इसके मतलब पुराना शॉल था मैथिल्डा का। तो ये उसको ओढ़ के जल्दी से चली जाती, कोई मुझे नोटिस ना करे। और ये लोग कहाँ पहुंच गए, अब इनको रात में क्या टैक्सी वैक्सी तो मिल नहीं रही थी, मगर एक इनको बड़ी मुश्किल से रात में सुनसान सड़कों पर टैक्सी चलती है पुरानी मॉडल की, वो मिल जाती है। और ये उसे उस टैक्सी में बैठ के ये लोग घर चले जाती है। और घर जाती है तो जो मैथिल्डा रहती है, वो जाती है फिर से मिरर के सामने जाके सोल हटा के अपने आप को एक बार निहारने लगती। जैसे वो निहारने लगती होते तेज से चिल्लाती, अरे क्या हो गया, उसके हस्बैंड से बोलती सुनो याद तो आओ, मेरा जो नेकलेस है वो कहीं पे खो गया। तो उसका हस्बैंड भी मतलब टेंशन में जाता है, यार भाई वो बहुत महंगा था, वो खो गया। वो दूर दूर तक उसे मतलब ढूंढते हैं, कहते चलो वापस। वो बोलते हैं तुम्हें क्या, तुम्हें टैक्सी वाले का नंबर याद था। मैं चंदा बोलती मैं क्यों रखूंगी उसका टैक्सी वाले का नंबर याद, मतलब गाड़ी का नंबर। तो फिर वो बोलता है चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पूरे में घूमते वो दोनों दोनों घबरा जाते हैं। और दोनों ये प्लान करते हैं कि हम मैथल्डा को बताएंगे ही नहीं कि उसका जो नेकलेस है गुम गया, उसको वापस तो रिप्लेस तो करना था भाई, है ना, वापस तो करना था उसको। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि हम एक दूसरा उसकी जगह पे नया नेकलेस लेंगे और वही क्या वही उसे दे आएंगे, बिल्कुल वैसा ही नेकलेस देंगे। ये जाते हैं भाई ज्वेलरी शॉप पर वैसे ही वैसा नेकलेस देखते हैं, मिल भी जाता है। और वो कितने का था भैया, 40 लाख का था, है ना, 40,000 फ्रेंक्स का था, इंडियन करेंसी में 40 लाख का था। तो ये दोनों घबरा जाती है, उससे बोलते हैं भाई थोड़ा बहुत कम कर लो। ये क्या ले लेते हैं कि लोन भी ले लेते हैं, लोन लेके वो वाला नेकलेस ले लेते हैं। तो उन्हें कितने को पड़ता है भैया, कितने में पड़ता है, 36,000 फ्रेंक्स का पड़ता है। ये टोटल कितने का पड़ता है, 36,000 फ्रेंक्स का। फिर जो मैथल्डा और उसका हस्बैंड है, उसकी 10 साल तक वो मतलब इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं काम करने पर, जब जाकर उसका अमाउंट चुका पाते हैं नेकलेस का। फिर एक दिन क्या हुआ है, जो मैथिल्डा थी वो एक गार्डन में गई थी घूमने के लिए। तो कौन, मिसेस फॉरेस्टियर
वहां पे आई हुई थी। वो बोलती ओ मिसेस फॉरेस्टियर, बोलती अरे वाह, है ना, वो उसको पहचानती नहीं है, अरे वाह नहीं, उसको पहचानती नहीं, बोलती कौन हो आप? कहती मैं मैथिल्डा। बोलती मैथिल्डा तुम ऐसी, तुम ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम वैसे दिख ही नहीं रही जैसे तुम 10 साल पहले दिखा करती थी। बोलती है कि मैंने तुमसे एक नेकलेस लिया, कि तो हाँ हाँ लिया था ना तुमने नेकलेस लिया। क्या नहीं, वो मैंने क्या किया था, घुमा दिया था, मेरे से खो गया था, उसी के कारण तो हमारी ऐसी हालत हो गई है। हमें हमारी जिंदगी के 10 साल मतलब उस नेकलेस के पैसे चुकाने में लगे रहे। तो वो चौंक जाती है, मिसेस फॉरेस्ट है क्या बोल रही हो तुम, नेकलेस तुमसे खो गया था, मगर उस नेकलेस की कीमत तो बहुत कम थी भैया, इनका तो मोह मोह हो गया, वो कितना 500 फ्रेंच का तो वो नेकलेस था। अगर ये क्या करते उसको सच्चाई बता देते कि भाई तो हमारा नेकलेस है वो गुम गया है, तो शायद इनका इतना बड़ा मतलब अगर वो सच बोल देते तो इतने इनके जीवन के 10 साल खराब तो नहीं होते। भाई अगर आप एक बार झूठ बोलोगे तो उस झूठ को बचाने के लिए आपको बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। सच हमें कहीं ना कहीं बचा लेता, कि एक सच बोलने से उनकी जिंदगी में इतना बड़ा ट्विस्ट नहीं आता, है ना। तो ये थी इसकी स्टोरी। और कोई दिक्कत है क्या इसमें, इसको यहाँ देखो। they buy a similar necklace for 30, 36, 36 francs, drawing a huge amount. Huge amount means बहुत बड़ी रकम थी, for money to repay the debit. The loser like loser live a life of hardship for 10 years. उसकी जिंदगी के कितने साल बेकार हो गए थे, 10 साल। मैथिल्डा लॉस हर ब्यूटी, और जो अपनी ब्यूटी थी ना उसकी सुंदरता, वो सब उसने क्या कर दी थी, लूज कर दी थी, मतलब खो दी थी। एंड वर्क्स लाइक अ पुअर वुमन, और वो किसकी तरह, एक गरीब औरत की तरह काम करती। देन द ओरिजिनल नेकलेस वॉज फेक, वर्थ वेरी लिटिल, मतलब जो वर्थ थी ना उसकी, वो क्या थी, बहुत कम थी। और वो क्या था, ओरिजिनल नेकलेस नहीं था भैया, वो क्या था, फेक नेकलेस था। और जब वो बताती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तो मतलब क्या है, दूसरों को देख के मत चलो, है ना। आपकी जितनी चादर है उतने आप पैर लेके जाओ, या तो आप चादर को बड़ी करो, सीधी सी बात है भाई, कमाना करो ना उतना स्टार्ट। मगर एक बात ये भी है भाई, जितना है उतने में खुश रहो, क्योंकि जरूर हर चीज पैसा नहीं दे सकती। अब देख लो, तुमने दूसरों को दिखावा स्टार्ट किया और तुम्हारे जीवन ये 10 साल बेकार हो गए। और ये देखो कैसी लगती थी, मैथिल्डा दिखाऊं तुम्हें, मैथिल्डा देख लो तुम, अलग से एनसीईआरटी से फोटो निकाली, वो दोनों घबरा जाते हैं। क्या रहती है भैया, उससे जाके बताती है कि ये मेरे जो नेकलेस है वो खो गया, पहले वो देखो कितने सुंदर और खुश दिख रहे थे। हाँ, अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेके आया हूँ मैं, होली, जो आपको कल मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।